शुरुआत राजीव जी आप ही से। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मंच से 2020 का जिक्र कर रहे हैं, डीएम का नाम ले रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो उम्मीदवार 2700 वोटों से हार रहा था उसे डीएम से बात करके उन्होंने जितवा दिया, लेकिन 25 में संपर्क नहीं किया प्रत्याशी ने तो वो चुनाव हार गया। देखिए मकसूद, अब तो ये वीडियो है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं आईएएस अफसर का नाम भी ले रहे हैं। अब जुबान पे उनके सच आया है ये अब उनकी पहली प्रतिक्रिया इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यही होगी कि ये वीडियो एडिटेड है, इसमें बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये उनकी प्रतिक्रिया होगी और यही प्रतिक्रिया आमतौर पर राजनीतिज्ञों की होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 2020 के चुनाव परिणामों का जिक्र वो कर रहे थे। ये वही चुनाव परिणाम है जिसमें कि एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें और एमआईएम को 5 सीटें 3 अन्य के खाते में गई थी। तो 15 सीटों का महागठबंधन और एनडीए में फासला रहा था। 2025 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे और सबको याद है कि नेक टू नेक फाइट हो रही थी और देर शाम के बाद नतीजे धीरे धीरे आने लगे और देर रात तक नतीजे आए जिसमें एनडीए को कुछ सीटों पर जीत मिली थी। और ये कहा गया था विरोधियों के द्वारा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बात है। और आज जीतन राम मांझी के बयान से अभी तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सीटों पर ऐसा खेल हुआ है क्या, एक बड़ा सवाल सामने उठता है। मकसूद, चूँकि मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसको मैंने खुद ही पिछले 2-2.5-3 महीने के भीतर ही मैंने उसको रिपोर्ट किया था अपने कार्यक्रम माहौल क्या है में, जहाँ पानीपत के एक सरपंच का चुनाव हुआ था और सरपंच के चुनाव में ईवीएम के द्वारा वहाँ पर वोटिंग हुई थी। जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने हरा दिया और हारे हुए उम्मीदवार को सरपंच बना दिया। बाद में वो नतीजा वहाँ पर फिर से जब उसका विरोध दर्ज हुआ और फिर इसे ईवीएम की जांच की गई तो जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। लेकिन चूंकि वहाँ निर्वाचन अधिकारी ने सर्टिफिकेट पहले हारे हुए को दे दिया था, इसलिए वो लेकर के अदालत चला गया और ये मामला 3 साल तक कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट तक आया और ईवीएम उसी तरह सुरक्षित न्यायालय के आदेश पर रखी गई। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहला मौका ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स को अपने प्रेमिसेस यानी अपने प्रांगण में मंगवाया पानीपत के जिले के उस सरपंच के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में ईवीएम के वोटों की फिर गिनती की गई और 3 साल से जो व्यक्ति चुनाव जीता था उसने जो लंबी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट तक वो आया, अंततः उसे विजेता घोषित किया गया। तो इससे ये 2 बातें साफ होती हैं। मेरे एज ए रिपोर्टर मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है भारत की चुनावी व्यवस्था और रिजल्ट्स को प्रभावित करने का। पहली बात इससे ये साबित होती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि ईवीएम चाहे जो वोटों की गिनती करती हो, रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी जिसे चाहे अगर मामूली अंतर है तो जिसे चाहे उसे जीतने का सर्टिफिकेट भी दे सकता है। हमने अपने शुरुआती दिनों से आज तक जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था मकसूद, हमने देखा था कि कैसे उन दिनों सत्ता पक्ष के लोग लाइट कटने के बाद मतगणना होती रहती थी, फिर हल्ला होता था कि लाइट कट गई, अंधेरा हो जाता था और फिर जब लाइट आती थी तो सत्ता पक्ष जो भी सत्ता में था तो सत्ता पक्ष के फेवर में ही वो रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे कई जगहों पर जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ का भी 1984 का नतीजा आज तक लोग उसकी चर्चा इसी तरह से करते रहे। लेकिन जो नतीजा है वो है, जो परिणाम आए वो आए। जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सत्ता जिसके हाथ में हो, सत्ता पक्ष जो हो, उसके दबाव में आईएएस अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी अगर ऐसा कर सकते हैं कि 1700 सीट वोटों से हारने पर वो फ़ोन करके ये कहे कि ये कैसे हो गया, आपने इंतज़ाम नहीं किया था क्या, पिछली बार तो 2700, तो ये एक बहुत भी गंभीर आरोप है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात यही है कि आप देखिएगा इसमें भी इधर उधर करके
और वीडियो एडिटेड है, उन्होंने अपने मन से कही बात कह दी, ये कर दिया वो कर दिया, मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। और गंभीर बात तो ये भी है कि जीतन राम मांझी इस देश के केंद्रीय मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और हाल ही में बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं और सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े लोग लगातार वोट चोरी, लगातार इलेक्शंस में दूसरे तरह की प्रैक्टिसेस से चुनाव को प्रभावित करके जीतने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे में मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और इस पर राजनीतिक विवाद बहुत बढ़ेगा। और जो एक सवाल चुनावी जीत पर लग रहा है, यह सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर लगता रहा है पहले भी और आज जो लग रहा है, ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है।